हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को फिगरेटिव लैंग्वेज में कंक्लूड किया जाता है ना। तो पहले यहाँ समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज। ये एक वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है दैट इन्हांसेस द लैंग्वेज and make it more effective, creative and expressive। और ये जो है लैंग्वेज की क्वालिटी को इन्हांस कर देता है और इसके साथ में लैंग्वेज को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है, क्रिएटिव बना देता है और एक्सप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बना देता है ना। जैसे मैं कहूँ मेरा दोस्त ज़्यादा सुंदर है, तो ठीक है, एक कहने का ये तरीका है। एक कहने का तरीका ये है, मेरा दोस्त लाल गुलाब की तरह है। मतलब लाल गुलाब की तरह है, ये लाल गुलाब की तरह का मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त ज़्यादा सुंदर है। लेकिन बस मेरा दोस्त ज़्यादा सुंदर, इसको मैंने सिंपली बोला। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज लाइक अ रेड रोज, मेरा दोस्त एक लाल गुलाब की तरह है, तो इसको मैंने फिगरेटिव लैंग्वेज में कह दिया, जिससे लैंग्वेज अट्रैक्टिव लगे, है ना, इफेक्टिव लगे। बिकॉज ऑफ दिस, ओके। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज। इसको अनदर सेंस में ये भी कहा जा सकता है कि फिगर ऑफ स्पीच एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट possesses a separate meaning from its literal definition। ये देखिए, जो जो भी टेक्स्ट रहता है, जो भी लैंग्वेज रहता है, उसके लिटरल डिफिनेशन से एक सेपरेट मीनिंग देता है। जैसे मैं कहूँ माई फ्रेंड इज लाइक अ रेड रोज, मेरा दोस्त एक लाल गुलाब की तरह है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा दोस्त एक लाल गुलाब की तरह है, बिल्कुल लाल गुलाब जैसा है, पूरा रेड कलर में नहीं। यहाँ पर ये कहने का सेंस है, एक सेपरेट मीनिंग दे रहा है रेड रोज। एक ये सेंस दे रहा है कि हाँ, मोर ब्यूटीफुल है, वो ज्यादा सुंदर है। क्लियर है? इस तरीके से आगे देखिए, इट कन्वेज मीनिंग बाय आइडेंटिफाइंग और कंपेयरिंग द थिंग टू अनदर। कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर, ये क्या करता है? ये मीनिंग को कन्वे करता है ना। एक चीज को दूसरी चीज से कंपैरिजन करते हुए, या एक चीज और दूसरी चीज दोनों की पहचान करते हुए, ये जो है मीनिंग देता है, विच हैज कॉनोटेशन और मीनिंग फैमिलियर टू द आइडियंस। और ये जो कि आइडियंस के लिए सुनने में ये जो है अच्छा लगता है। क्लियर है? आइडियंस एक अट्रैक्टिव होते हैं इस प्रकार के मीनिंग से, इस प्रकार के लैंग्वेज से। इट सिंपली एड्स कलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, सिंपली ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर रोचक बनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज में कलर ऐड करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। और फिगर ऑफ स्पीच को ही अलंकार कहते हैं। आप हिंदी में डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि जिस तरह से, मतलब एक औरत जब वो वेशभूषा यानी कि गहनों के साथ सुसज्जित हो जाती है, गहनों के साथ एक दुल्हन के जोड़े में आती है, तब वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसी तरह से अगर एक भाषा में, है ना, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार, ऐसे डिफरेंट टाइप के शब्दों का ठीक आलंकारिक रूप से यूज कर दिया जाए, तो भाषा भी, लैंग्वेज भी उसी प्रकार, जिस प्रकार दुल्हन अट्रैक्टिव लगती है, उसी प्रकार से लैंग्वेज भी अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव लगेगी। तो वही कहा गया, इट सिंपली एड्स कलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक रंग ऐड कर देता है, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिव, क्रिएटिव और जो है अट्रैक्टिव बन जाती है। तो ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपकी क्वेरी है कि इस पर डिटेल्ड यानी कि इसके टाइप्स और डिफरेंट टाइप के फिगर ऑफ स्पीच की बात किया जाए, तो वन बाय वन मैं लाऊंगा और आप लोग बताइएगा भी कौन से फिगर ऑफ स्पीच को पहले लाया जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप बने रहिए और इसी के साथ कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।